खूब हलचल है वहां पर। तस्वीरें आप देखिए जरा, ये करणी सेना के, क्षत्रिय करणी सेना के लोगों की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो कि एक बड़ा प्रदर्शन आज वहां पर कर रही है। भगवा साफा और हाथों में तलवारें लेकर के लोग पहुंचे हुए हैं। आगरा के गढ़ी रामी गांव में यूपी के तमाम जिलों से क्षत्रिय समाज के लोग आज आपको आगरा में दिखाई देंगे। राजपूत योद्धा राणा सांगा की जयंती है आज, और उनकी जयंती के दिन करणी सेना समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के राणा सांगा पर दिए गए विवादित बयान को लेकर हल्ला बोल रही है। हाथों में डंडे हैं, तलवारें हैं, और ये लोग रक्त स्वाभिमान सम्मेलन के नाम पर यहां पर जमा हुए हैं, और देश भर से 3 लाख क्षत्रियों के यहां पहुंचने का दावा किया गया है। दूसरी तस्वीर, प्रदर्शन को लेकर के पुलिस प्रशासन ने भी आज खूब खास तैयारी की। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के घर के बाहर तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस पूरे शहर में फ्लैग मार्च कर रही है और पूरे आगरा शहर को छावनी सी में तब्दील कर दिया गया। इसके लिए कल खबर देखी मैंने, 10-12 हजार डंडे मंगवाए यूपी की पुलिस ने, सख्ती का अगर जरूरत पड़े तो करने के लिए। और चप्पे चप्पे पर आपको पुलिस, उसके साथ पीएसी, उसके साथ आरएएफ जो है वो आपको दिखाई देगी। और ये तस्वीर तो अपने आप में बता ही रही है कि जो करणी सेना है वो इस वक्त कितनी उत्तेजित है। इससे पहले भी इन्होंने, आपको याद होगा, रामजी लाल सुमन के घर पर जाकर के प्रदर्शन किया था, और वहाँ खूब हंगामा और हिंसा हुई थी, गाड़ी वाड़ी तोड़ दी गई थी, पुलिस के साथ भी काफी हुआ था, घर के ऊपर पत्थर वगैरह भी चले थे, उसमें कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए। उसके बाद इन्होंने आज यहाँ पर डटने का आह्वान किया था। रामजी लाल सुमन की बात सुनाता हूँ। देखिए, एक तो मैंने किसी धर्म का नाम नहीं किया। राज्यसभा की पूरी कार्रवाई को लोग ढंग से समझे। नंबर 1, मैंने किसी धर्म का नाम नहीं लिया। नंबर 2, राज्यसभा की कार्रवाई के बाद मेरे भाषण के जो अंश थे, उन अंशों को राज्यसभा के सभापति ने संसद के वृतांत से हटा दिया। नंबर 3, असल सवाल क्या है? असल सवाल ये है कि साहब, दुनिया में कोई व्यक्ति या कोई विचार ऐसा नहीं है जो अपने आप में संपूर्ण हो। व्यक्ति अगर कोई बात कहता है, मैं जानता हूं कि मेरी बात से सब लोग ना इत्तेफाक ही कर सकते हैं, इत्तेफाक नहीं कर सकते, असहमति हो सकती है, लेकिन हमारे देश में असहमति व्यक्त करने के तरीके हैं, कानून है, संविधान है, उसकी मर्यादा में धरना है, प्रदर्शन है, सत्याग्रह है, अखबार है, कोर्ट है, कचहरी है, ये सब चीजें हैं जो जनतंत्र में ये अधिकार देती है कि किसी का विरोध करना है तो इन सब चीजों का हम इस्तेमाल करें। लेकिन कुल मिलाकर के जो स्थिति है वो एक अराजकता की स्थिति है। हमें गोली मार देंगे, हड्डी तोड़ देंगे, कान काट देंगे, नाक काट देंगे, इस प्रकार की जो भाषा बोली जा रही है वो जनतंत्र की सेहत के लिए ठीक नहीं है। अगर कोई स्वस्थ आलोचना होती है तो मैं उसका स्वागत करता हूँ। एक बात और आ रही थी कि पीडीए पे हमला है, जो आपने बात कही थी, उधर से जो बात उठी, फिर उसके बाद आया ये पीडीए पे हमला है, तो ये पीडीए पे हमला कैसे आप मानते हैं? देखिए, एक विचार है जो अपनी मनोवृत्ति से समझौता करने को तैयार नहीं है, सामंती विचार, और कुल मिला के वक्त रहते हुए लोगों को उसमें तब्दीली करनी चाहिए। आज स्थिति क्या है? अभी राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता थे, मंदिर चले गए तो मंदिर साफ किया गया। अखिलेश यादव ने जो मुख्यमंत्री पद का छोड़ा तो उसको गंगा जल से साफ कर दिया। आखिर क्या है विवाद का? जहां तक सवाल है, मैं भाजपा के लोगों से पूछना चाहता हूँ, 1991 में जब संसद ने कानून बना दिया कि 15 अगस्त 47 से पहले जहाँ मंदिर था वहां मंदिर रहेगा, जहाँ मस्जिद थी वहां मस्जिद रहेगी, तो फिर ये गड़े मुद्दे उखाड़ने की जरूरत क्या है? फिर एक विचार ये भी है कि साहब आप ज्यादा खुदाई करिए तो बौद्ध मठ निकलेंगे, बौद्ध धर्म के अवशेष निकलेंगे। ये विवाद समाप्त होना चाहिए। और कुल मिला के स्थिति है कि किन लोगों ने इसको शुरू किया, ये भी एक विचारणीय सवाल है। मैं चाहता हूँ समाज में सद्भाव रहे, और कुल मिलाकर के हमारे देश में विरोध करने के जो तरीके हैं उनका इस्तेमाल किया जाए। आपको अपने परिवार की और अपने जान माल का खतरा है? जिस तरह की धमकियां मिल रही है, मैं समझता हूँ खतरा तो हो ही सकता है। जिस तरह की धमकियां मिल रही है, हमें मार देंगे, 50 लाख रुपए इनाम देंगे, कोई गोली मार दे, वरना हम खुद ही गोली मार देंगे, कोई जीव काट रहा है, तो ये सब तरह की जो धमकियां मिल रही है, मैं समझता हूँ उसके चलते सुरक्षा की आवश्यकता है। आप हाई कोर्ट क्यों गए? ऐसा है, जैसी ये घटना हुई तो सबसे बड़ा सवाल ये था कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते, वो सभा का संचालन करते हैं और हमारे संरक्षक भी हैं। मैंने उपराष्ट्रपति जी से विनम्र आग्रह किया किस तरह की धमकियां मिल रही है, और मैंने डीजीपी, होम सेक्रेटरी, इन सब चीजों को जहां जहां सुरक्षा से मिल सकती थी, हमने सब जगह विनम्र आग्रह किया कि सुरक्षा का इंतजाम किया जाना चाहिए। कोई सिरफरा कोई भी घटना कर सकता है। जब
वहाँ सुरक्षा व्यवस्था सुरक्षित नहीं हुई तो हमने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अच्छा, एक चीज बताया, आपने कभी सुरक्षा नहीं रखी। अच्छी तरह से हमें याद है कि चुनाव भी होते थे, सरकारी 2 पुलिस वाले आपको मिलते थे, तो आप छोड़ के चले जाते थे। आज आप सुरक्षा की छावनी में है, पुलिस की छावनी में। तब में और अब में क्या अंतर लगा? ये मुझसे क्यों पूछ रही हो? मैं छावनी में हूँ, तो इंतजाम पुलिस ने किया है, मैंने तो किया नहीं। नहीं, तो आपको बेहतर ये होता, बेहतर मतलब क्या उसमें और पुलिस इसमें फर्क है? पुलिस को निश्चित जानकारी है कि मेरे ऊपर जानलेवा हमला हो सकता है, इसलिए जो हमला आपको दिखाई दे रहा है उनके पास खुफिया तंत्र है, उसी लिहाज से सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। ये मैंने सुरक्षा का इंतजाम नहीं किया है, प्रशासन ने किया। धन्यवाद। देखिए, इनके द्वारा यहाँ पर जो परमिशन ली गई है वो राणा सांगा जी की जन्म जयंती मनाने के लिए और अपना आक्रोश व्यक्त करने के लिए यहाँ पर शांतिपूर्वक ये लोग गैदर हुए हैं, उसकी इन्होंने परमिशन ली है। इनके द्वारा जो आकलन बताया गया था वो करीब 1-1.5 लाख लोगों का बताया गया था, पर अभी यहाँ पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं। हम लोग भी वही अभी देख रहे हैं कितने लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं। पुलिस की देखिए यहाँ पर काफी फोर्स यहाँ डिप्लॉय किया गया है। गेस्टेड ऑफिसर्स के साथ साथ यहाँ पर पीएसी का भी डिप्लॉयमेंट है और सिविल पुलिस भी लगाई गई है, तो भारी मात्रा में पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट है। और जो यहाँ से आगरा जाने का रास्ता है एनएच पर, उस पर भी हमारे द्वारा जगह जगह पर ब्लॉकेट लगाए गए हैं, फोर्स डिप्लॉय किया गया है, पीएसी डिप्लॉय की गई है, आरएफ की भी कंपनी डिप्लॉय की गई है। तो हमारी पूरी तैयारियां हैं, पूर्ण रूप से अब लोग सक्षम है अगर किसी प्रकार की कोई स्थिति आती है।